गुरु और दीक्षा एक दूसरे से अभिन्न है। दीक्षा हर कोई नहीं दे सकता है, उसके लिए तो गुरु ही चाहिए। और गुरु वो कार्य करते हैं जो आप स्वयं से ही स्वयं के लिए नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक गहरा रहस्य आता है जो ज्ञानगंज के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज के शिष्य श्री गोपीनाथ जी कविराज जी ने बताया है। अब ये स्वयं भी ज्ञानगंज के साथ में जुड़े रहे थे। इन्होंने अपने एक आलेख में ये बताया है कि वास्तविक रूप में गुरु जो है वो तो आपके स्वयं की ही आत्मा है, क्योंकि वही पूर्ण है, वही ब्रह्म है। अब यहां पर हम यदि बाह्य गुरु के बारे में बात करें जो बाहर है, तब वो क्या कार्य करते हैं? गुरु जो हैं वे आपके भीतर के सत्व को जगाते हैं। अब यहां पर बहुत टेक्निकल बात आ रही है, तकनीकी रूप से अब यहां पर हम इस रहस्य को समझ रहे हैं कि गुरु और दीक्षा किस प्रकार से कार्य करते हैं। गुरु जो हैं वे पहले आपके भीतर के सत्व को जगाते हैं, जिससे आसन सिद्धि होती है। जब आसन सिद्धि होती है तभी आगे चलकर आपका जो शरीर है, जो देह है, वो स्थिर होती है। जब देह स्थिर होती है तभी प्राण स्थिर होते हैं और तभी प्राणायाम की भी सार्थकता होती है। आपने देखा होगा कि कितने ही गुरु हैं, वो योग गुरु ही क्यों ना हो, वे सबसे पहले ये बताते हैं कि आप कुछ सांसें भीतर लीजिए, बाहर छोड़िए, गहरी सांसें लीजिए, शांत होइए। इसका कारण ही यही है कि प्राणों को स्थिर करना आवश्यक है। अब जब ऐसा होता है तो कुछ समय बाद आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। अब यहां पर ही गोपीनाथ जी ने एक और रहस्य बताया है कि ज्ञान चक्षु जो हैं ये भी वास्तविक रूप में आपके भीतर सदैव खुले ही रहते हैं, परंतु इसके बाहर एक आवरण होता है जिसे आप ही को स्वयं को हटाना होता है। गुरु जो हैं वे आपके भीतर एक बीज डालते हैं। इस बीज पर आप स्वयं कार्य करते हैं। बीज जो है, ये एक और सुंदर सी बात है कि बीज जो है इसकी सार्थकता कैसे है। बीज का रियलाइजेशन कब होता है? जब ये फलित होता है, और फलित होने में आप ही का स्वयं का कार्य है और ये आप ही की ज्योति है। और यहीं पर ही फिर जो गायत्री मंत्र है वो भी हम और अधिक गहराई से समझ सकते हैं, जिसमें कहा गया है भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो आपके स्वयं के भीतर की ज्योति है उसका प्रसार हो, उसका प्रसारण हो, वो जागृत हो, वो ऊपर की ओर उठे, यही गुरु का कार्य होता है। जब ऐसा होता है तब आपको देवता दिखते हैं, गुरु आपको देवता तक पहुंचाते हैं। और जब आपका ज्ञान चक्षु खुलता है तब देवता आपको सदैव दिखते रहते हैं, क्योंकि यही तो अध्यात्म है, यही तो स्वयं के अध्ययन का यही उसका कार्य ही यही है कि आप स्वयं को देख सकें। क्योंकि जो देवता हैं उनका कोई एक रूप नहीं होता है, आप जिस प्रकार से उनका ध्यान करते हैं आपको वो वैसे ही दिखते हैं। ये आपके स्वयं की ही ऊर्जा है, स्वयं की ही ज्योति है। जब ऐसा होता है तब आपको देवता सदैव दिखते हैं, आपके साथ सदैव रहते हैं। अब यहाँ पर ही दीक्षा की भी बात करते हैं। दीक्षा क्या कार्य करती है? दीक्षा का एक कार्य जो होता है वो है आपके भीतर का जो मल है उसे हटाना, इच्छा जो है उसे हटाना। इससे क्या होगा? इससे जो आवागमन है जिसे कारण आप बार बार शरीर का धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये कि जब दीक्षा आप ग्रहण करते हैं तब आपकी जो इच्छा है ये धीरे धीरे शनै शनै ये समाप्त होती है। मल जो है, वो जो कारण है जिसके लिए ही आप बार बार आते हैं, आवागमन होता है, वो हट जाता है। अर्थात अब आप अमर हो गए हैं। यहाँ पर अमर होने का अर्थ है कि आपको स्वयं के भीतर का जो ब्रह्म है
उसका ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब यहां पर ही गोपीनाथ जी ने एक और बात बताई है कि दीक्षा वैसे तो अनेकों प्रकार से दी जाती है, परंतु इसमें जो उच्च श्रेणी में आती है वो 2 प्रकार की दीक्षाएं हैं। एक है चाक्षुषी और दूसरी है शाब्दी। इसमें भी चाक्षुषी जो है वो उच्चतम है। चाक्षुषी का अर्थ है नेत्रों के माध्यम से। नेत्रों से गुरु जो हैं वे प्रकाश के माध्यम से 16 कलाएं जो कलाएं हैं वे आपके भीतर प्रवाहित करते हैं। और जो शाब्दी दीक्षा होती है उसमें मंत्र के उच्चारण से आपको आपके कान में कुछ बीज दिए जाते हैं। यहां पर भी एक और गहरा रहस्य आता है कि गुरु जो हैं वे किस प्रकार से मंत्र आपको देते हैं। तो यहां पर यह होता है कि नाभि या फिर मूलाधार, इसके माध्यम से, इसी से ऊर्जा को गुरु प्रवाहित करते हैं ऊपर की ओर। जो मंत्र हैं वो नाभि और मूलाधार से होते हुए आपके कानों तक पहुंचते हैं और इसी कारण उनमें ऊर्जा होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है। परंतु अब गुरु जो हैं वे आप ही के शरीर की ऊर्जा को समझते हुए, आपकी आत्म ऊर्जा को समझते हुए आपको क्रम रूप से विभिन्न बीज देते हैं, जिस पर कार्य करके आप उसे फलित करते हैं। और फिर बाद में गुरु जो हैं वे आपको एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र अंत में देते हैं। ये गुरु और दीक्षा का रहस्य आता है। परंतु यहाँ पर एक और गहरी बात आती है। जो भगवान हैं वे आपको दीक्षा देकर के ही भेजते हैं, परंतु समय के साथ वो जो दीक्षा होती है, उसका जो ज्ञान होता है वो दब जाता है और फिर ही गुरु आते हैं। जब गुरु आते हैं तब वे उस ज्ञान को उभारते हैं, उसको निखारते हैं। परंतु ये सब भी जो होता है ना, ये अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता है। अब आप देख रहे हैं ये सभी जुड़ा हुआ है, ये सभी एक सर्कल है। एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरा पहले के बिना नहीं है। अनुग्रह जो होता है ये देवता की कृपा से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। ईश्वर के जो 5 कार्य हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान यानी अदृश्यता और अनुग्रह, ये जो अनुग्रह है इसके बिना गुरु आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और अनुग्रह भी जो आपको प्राप्त होता है उसके लिए नाम जप बहुत आवश्यक है। स्तोत्र का पाठ, स्तुतियां करना, आराधना करना, मंत्र का ही जाप करना। आवश्यक नहीं है कि हर मंत्र गुरु से प्राप्त हो। बड़े से बड़े मंत्र भी आप उठा सकते हैं, कर सकते हैं, यदि आपका भाव जो है वो स्थिर है, आपका जो भाव है वो शुद्ध है, आपका जो भाव है वो देवता की ओर अग्रसर होने के लिए ही है। जब ऐसा होता है तब समय के अनुसार आपको गुरु प्राप्त होते हैं। गुरु जो हैं अब वे आपको क्रम रूप से देवता तक लेकर के जाते हैं। यही दीक्षा होती है। ये चाक्षुषी हो सकती है, शाब्दी हो सकती है, किसी प्रकार की दीक्षा हो सकती है। और जब आपको दीक्षा प्राप्त होती है तभी आप द्विज बन जाते हैं, अर्थात ये कि आपका द्वितीय जन्म होता है। जन्म किसका होता है? जन्म आपके भीतर एक और विशुद्ध शरीर का होता है। ये जो विशुद्ध शरीर है यही वो है जो आप अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कितना सुंदर ये सारा रहस्य है। और यहीं पर ही हम उन सभी गुरुओं को नमन करते हैं, करना ही चाहिए, जिनके माध्यम से इस प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हमारा मन जो है वो इन सब बातों में रमता है। अन्यथा आप स्वयं देखिए कितने ही व्यक्ति हैं जो भटक रहे हैं, बड़े बड़े आयामों को प्राप्त कर रहे हैं, कितनी सारी उपलब्धियां वे प्राप्त कर रहे हैं, परंतु अंत में वे सभी सुख से बहुत दूर हो जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तब ये भी आप पर ही गुरु की कृपा है, मुझ पर भी ये गुरु की ही कृपा है। सभी गुरुओं को नमन करते हुए
ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। इस गुरु मंत्र को जपते हुए मैं आप सभी से अब जाने की अनुमति लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से जितना हो सके उतना जीपे, पेटीएम के माध्यम से आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ पुनः आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।